जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, आपको बार बार नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मन में भाव आ रहा है कि खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ। जो गुरुजी ने अभी सेवा दी थी सत्संग की, बहुत अच्छी थी। बहुत खुशियाँ सबको मिली, सबको ब्लेसिंग्स मिली, सबको भर भर के ब्लेसिंग्स मिली और उनके दर्शन हुए। दर्शन कैसे संगत जी? कि दर्शन देखो, हम आँखों से तो उस शक्ति को देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही जो हम दिल से चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो सब हमारा मालिक जानता है। हम कुछ भी नहीं जानते। हम अगर सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं ना, तो सच में वो गलती कभी होने ही नहीं देते। सब कुछ खुद संभलवाते हैं। अगर कुछ आप भूल जाओगे तो वो याद दिला देंगे, चाहे किसी भी तरीके से याद दिलाएं, कोई भी रास्ता हो, वो सब बताते चले जाते हैं कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। ये उस मालिक की मेहर है। बहुत 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 शुक्राने हैं उस महाराज के। जितने किए जाएं उतने कम है। उनका प्यार जितना बरसता है ना, वो बहुत ही कम है। आज संगत जी, बार बार मन में बस कुछ बातें आ रही थी जो मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब हम किसी गुरु से जुड़ जाते हैं ना, वो एक ऐसी शक्ति है जिसको हमने अपना सब कुछ माना है। वो परम शक्ति, वो दिव्य शक्ति जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, सिर्फ हमें अपनी पहचान उन्होंने खुद कराई है कि हम किसके साथ, कहाँ तक और क्यों चल रहे हैं। किसने हमें जीवन दिया, किसने हमें ये सब कर्मास का ट्रैक है, ये सर्कल है, कैसे इससे भव सागर से निकाल कर लेकर जाएंगे, वो सब उनके हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, कभी कभी हम लोग उनका नाम जप करते करते कुछ एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जहाँ पर ये सोच लीजिए कि हमारा टेस्ट होना बाकी होता है। हमारा विश्वास अपने प्रभु पर पूरा है, हमारा सरेंडर उन पर पूरा है, लेकिन जो भाव है वो भी पूरा है। पर अगर कमी आती भी है तो कहाँ आती है? कन्फ्यूजन पर। हम कंफ्यूज क्यों रहते हैं कि हमें इस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी ये जो मन के घोड़े हैं, ये जो दिमाग में जो विचार बार बार दौड़ते हैं, ये हमें किस तरीके से कहाँ पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ डिपेंड हम अपने आप पर ही कर सकते हैं। हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर लगाम लगाकर रखनी है कि हमारा मन इधर उधर ना भटके, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है संगत जी। जब हम किसी शक्ति से जुड़ जाते हैं और उसको पता होता है कि ये एक सॉल बहुत अच्छी है और इस सॉल्स को लेने के लिए या कैच करने के लिए ऐसी ही डिवाइन एनर्जी जो अलग अलग होती हैं, वो भी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। इससे हमें कैसे बचना है, ये सिर्फ हमारा पूर्ण गुरु जानता है। उन्हें पता है हमें हर चीज़ से कैसे प्रोटेक्ट करना है। हम अपने गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुका चुके हैं। उन्होंने हमारी सारी मुश्किलें, सारी कठिनाइयाँ अपने चरणों में ले ली है। हमारी सारी दुविधाएं उनके पास हैं। हमारे सरेंडर करने का मतलब क्या है? सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना। और फिर जो उस पल के बाद जो भी जीवन हमारा चलता है, पल पल वही संभाले हुए हैं, वही निकालते हुए लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, वो सब हमारा भगवान जानता है।
वो हमें क्या बनाना चाहते हैं, वो हमें किस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, ये भी उन्हीं की मर्ज़ी है। हमारी उस पर कोई भी ऐसी मन की इच्छा उस पर काम नहीं कर सकती जो हमारा प्रभु हम पर करता है। हमसे ज़्यादा मेहनत उनकी है, वो सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, रास्ता वही बनाते हैं। हमें सिर्फ चलना है, उनके उन वचनों पर चलना है, उनके उन नियमों पर चलना है जो वो हमें दिखा रहे हैं। कई बार संगत जी हम लोग खुद ही उस ट्रैक पर चलते चलते कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है। ये मेरे खुद के सत्संग हैं। मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ा एक सत्संग बताती हूँ। कुछ दिनों से करते करते जैसे गुरुजी ने शायद मुझे कुछ ब्लेसिंग देनी थी, या वो जानते थे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या नहीं। उन्होंने कुछ ऐसे दिन दिए जिसमें मुझे जल्दी उठकर सिमरन करना था, या वो टाइम उन्हें पता था कि मेरे लिए इस वक्त जागना ज़रूरी है और उनका नाम जप करना ज़रूरी है। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि इसने ये टेस्ट पूरा किया, तो वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप करा के हमें ये भी बोल देते हैं कि बस अब हो गया, अब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें क्या करना है। एक होता है ना, एक लेवल होता है, जैसे इस लेवल में आपको ये करना है, फिर नेक्स्ट में आपको ये करना है। वो सब चीज़ें, वो टाइमिंग, वो सब कुछ अपने प्रभु पर छोड़ दीजिए। वो अपने आप ही हमें उस समय उस बेले उठाते रहते हैं और हमें सिमरन कराते रहते हैं। मेरा क्या था, मेरा सब कुछ मेरे प्रभु के ऊपर छोड़ा हुआ है। सरेंडर का मतलब यही है कि हमने सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दिया। पहले मैं क्या करती थी कि धीरे धीरे जैसे लोगों की सत्संग सुनती थी, तो कुछ का किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और सच में हमारी जैसी संगत हमेशा कंफ्यूज हो जाती है कि यार कोई कहता है अमृत वेले ही उठो, अमृत वेले ही उठो। मैंने भी उठना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या आप ये समझ लीजिए कि हमारे लिए सारे विज़न हमारा भगवान दिखा रहा है, सब कुछ हमारे लिए वही कर रहे हैं, हमारा रास्ता भी साफ कर रहे हैं। लेकिन हम कभी कभी उस चीज़ में इतने कहते हैं ना कि खो जाते हैं, उस विज़न में, उस स्थिति में पहुंचने लगते हैं जब नाम लेते 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 हमें खुद ही नहीं ये सुध रहेगी कि हम उस अवस्था में कितनी देर हैं। इसलिए हमें हमारे भगवान को पता है कि इसको इस टाइम के बाद ये चीज़ नहीं करनी, तो वो नहीं रहने देते। और आप ये खुद देख लीजिए, अगर मैं नाम सिमरन कर रही हूँ, मेरी आइज़ बंद है, या मैंने जो कुछ फील किया, या गुरुजी ने उस वक्त जो मुझे विज़न कराया, वो सब कुछ जो भी दिखाया, जो मैं अपने सत्संग शेयर करती आ रही हूँ, तो वो अगर मैं उसमें हूँ तो वो मुझे उठा भी देते हैं कि नहीं, बस अब इसके बाद नहीं। और सरेंडर वो टाइम एक ऐसा था जब मुझे ये अंदर रहता था कि कहीं मैं सोती ना रह जाऊं। मतलब मुझे अपने अंदर एक डर था कि मैं कहीं सोती ना रह जाऊं, मुझे इस टाइम उठ के ये करना है, मुझे इस टाइम उठ के ये करना है, क्योंकि मन की बेचैनी तो भगवान जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस सरेंडर में तब भी कमी होती है, जो कि मैंने फील किया या मेरे प्रभु ने मुझे समझाया। वो ये बताते हैं कि जब तूने सरेंडर कर दिया है और तू उठने की टेंशन क्यों लेके बैठी है, जब मुझे उठाना होगा मैं उठा दूंगा, क्योंकि मुझे जोड़ा भी मेरे प्रभु ने सिमरन से ही है। और जब उन्होंने दर्शन देने शुरू किए और उन्होंने बताया कि वो एनर्जी क्या है, वो दिव्य शक्ति क्या है, और उसके बाद आप ये सोचो कि मैं सोती रहती थी, मेरे को सिमरन मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो वो सिमरन क्या है, वो मेरी सोल को प्योर कर रहे हैं। वो सारे काम हमारे गुरु ही तो करता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन्हें याद रखना है, अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में उस शक्ति को प्रणाम करते रहना है, उसका शुक्राना करते रहना है। बस सोल की प्योरिटी वो खुद ही करते रहते हैं। और जब उन्हें जैसे करवाना होता है वो
मेडिसन, वो तरीका, वो रास्ता वो खुद ही बता देते हैं कि हमें कब तक क्या करना है। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी, अगर आपके पास गुरुजी सामने विराजमान है, स्वरूप में बैठे हैं, आप ये सोच लो कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आपके सामने है, वो एज इट इज़ आपको आंसर देने लगते हैं और आपको आंसर मिलते हैं, चाहे वो किसी भी ज़रिए से मिले, कोई भी संगत उसका ज़रिया बने, लेकिन आपको मिलेंगे। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाना ही नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये हमें डाइवर्ट करने के लिए होती हैं, हमारे मन की स्थिति को अपनी एक इतनी स्ट्रॉन्ग, जो हम जिस जगह पर पहुंच चुके हैं उसका नाम लेते लेते वहाँ से हटाने की कोशिश होती है, और कुछ नहीं। हमें अपनी जो भी पोजीशन, जो भी भगवान ने हमें जिस सीढ़ी पर पहुंचाया है, उस सीढ़ी पर ही हम खड़े रहें, नीचे फिसले ना। इसलिए अपने आप को अपने अंदर से इतना स्ट्रांग बनाना है, अपनी मन को इतने काबू में रखना है, उसको इधर उधर नहीं भागने देना। जो भी हमने अपने प्रभु के लिए, जो भी मन में स्थिति बनाई हुई है, हमारी वो दिव्य शक्ति हमारे साथ है, वो हमें एहसास करा रही है, हमारा साथ दे रही है और हमें बता भी रही है कि हाँ देखो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो तुम डर क्यों रहे हो। डर वो किसी के भी तरीके से हमारे पास नहीं फटकने देते, और जब वो हमारे साथ हैं तो आगे की हमें सोचनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु हमारे लिए वही करेगा जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। लाइफ का कुछ पता नहीं संगत जी, आज हम यहाँ हैं, आने वाले 2 साल बाद कहाँ होंगे। पल पल में वक्त बदलता है, और जब वक्त बदलता है तो उसमें 1 सेकंड की ही जो चेंजेस होते हैं ना, वही बहुत हो जाते हैं। तो ये हमारे मालिक का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। उसके जितने शुक्राने करें उतने कम है, वो सिर्फ शुक्राना करने के लिए बोलते हैं। तो जो भी विज़न उन्होंने मुझे मेरी जर्नी में दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो विज़न्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी। उसमें कुछ विज़न्स ऐसे हैं, जैसे मैं लेके बैठती हूँ संगत जी लिखा हुआ कि भाई मुझे ये शेयर करना है, पर गुरुजी जो भी मन में भाव देते हैं, हमें उस भाव के अनुसार बोलते चले जाना होता है। हम उसको नहीं रोक सकते। हमारे मन में जो भी भाव एकदम से गुरुजी की कृपा से जो भी उमड़ते हैं, वो हमें बोलना ही बोलना है। ये हमारे महाराज की कृपा ही तो है, और क्या है। बस सिर्फ यही शब्द जो हमारा भगवान हमें कॉन्टिन्यूसली देता है, या जो सत्संग वो करवाना चाहता है, वो सत्संग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी वो कोई सेवा देते हैं तो उस सेवा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है संगत जी। वो सिर्फ हमारे कर्म कटवाने का ही तरीका है। हमें यहाँ से, इस सर्कल से, इस कर्मों के लेखे से, इस सब से, ये जो सब कुछ लाइफ में चलता रहता है, हर उस चीज़ से बाहर निकालने का तरीका होता है, जो हमारे महाराज हमें जो भी दे रहे हैं, या जो भी सिखा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो सब उनके हाथ में है। तो शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना करूं, बहुत बहुत शुक्राना करूं। क्या करूं क्या नहीं, सब उनके हाथों में है। जब उन्होंने मुझे बताया कि जब तूने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया तो अलार्म लगा कर क्यों सोती है, सच में उस टेंशन में मैं अपनी नींद नहीं ले पा रही थी। मुझे इतना धीरे धीरे डेली रूटीन में उठने के बाद थोड़ा नींद ना पूरी होने के कारण मुझे दिन में जैसे नींद आती थी, तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरी तो नींद ही नहीं हट रही। तो उनका एक ही आंसर होता था, तू अलार्म लगा कर क्यों सोती है, जब मैं उठाने वाला बैठा हूँ, तूने सरेंडर कर दिया, तो तू क्यों मतलब टेंशन लेके बैठी है। जब मुझे उठाना होगा उठा दूंगा। और अगर बाई चांस उनका प्यार इतना है संगत जी, इतना प्यार है, इतनी प्यार की भरमार है, अगर मैं उन्हें पता है ना कि मेरी हेल्थ के हिसाब से मेरे लिए उठना ठीक नहीं है, सच बता रही हूँ, मुझे वो उठाते ही नहीं हैं, वो मैं सोती रहती हूँ। लेकिन जब उठती हूँ ना, तो वो कॉन्टिन्यूसली सिमरन चलता रहता है, जो सिमरन मेरा प्रभु मुझे करा रहा है। उन्हें पता है इसको कौन सी मेडिसिन देनी है, उसको
चाहिए क्या, इसकी सॉल को कितना सिमरन कराना है, कितनी क्वांटिटी में कराना है, वो सब इस समय उनके हाथ में है। इसीलिए सब कुछ उन पर छोड़ दिया है और मैंने तो खुद को उनसे जोड़ दिया है। अब उनकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी चलाएं, जब मर्ज़ी उठाएं, जब उनका मन करे जहाँ ले जाएं, ये उनकी ही मर्ज़ी है। रास्ते तो वो खुद ही बना रहे हैं, मैं थोड़ी ना बनाने वाली हूँ। सच में कभी हेल्थ का कोई इशू है, मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, लेकिन जो भी आपने विज़न्स दिखाए कमाल के हैं, मुझे बता रहे हो, आप मुझे सिखा रहे हो। और ये नहीं कि विज़न्स आने बंद हो जाते हैं, आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, लेकिन वक्त उनके हाथ में है, घड़ी उनके हाथ में है। भगवान है ना, वो भगवान जब इतने बड़ी शक्ति हमारे साथ होती है तो फिर हमारे हाथ में और वक्त भी क्या मायने रखता है उनके सामने, जो वो पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी संगत जी, जब से मैंने अलार्म छोड़ दिया, समझ गई जब आपको उठाना हो उठा देना गुरुजी, माफ़ कर देना। मैं खुद ही अपने आप को ये करने लगी थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इतने बजे उठूँगी, मैं उतने बजे। सच में ये जो मैं शब्द होता है ना, इसको पूरी तरह से ख़त्म होने में वक्त लगता है। ये बहुत ही बड़ी एक परीक्षा है, हम मेरे जीवन की तो है, क्योंकि जब से मैंने फिर दोबारा वही चीज़ अपने रब के सामने बोला, माफ़ी मांगी, छोड़ा, तो वो अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं। उन्हें पता है कि कब क्या करना है, क्या देना है, क्या नहीं देना। मेरा काम है सिर्फ उनको याद रखना, उनका नाम जप करना। और संगत जी कभी अगर मॉर्निंग में, वैसे उनका रूटीन है उठाने का, जब भी उठाते हैं मैं उठ जाती हूँ, कोई भी कारण हो, कैसा भी हो, उठते हैं और उनको याद करते हैं, शुक्राना करते हैं। लेकिन अगर किसी दिन मैं सोई रह गई तो मुझे पता है कि मेरा भगवान तो मुझे सिमरन करा ही रहा है। मतलब वो हमारे दिमाग से एक जो टेंशन शब्द होता है ना, वो सब हटा देते हैं। उनका कहने का मतलब, समझाने का ये है, जब तुम अपने गुरु को तुमने अपना लिया है और अब तुम्हारे गुरु ने तुम्हें अपना लिया है और तुम सब कुछ उनके चरणों में छोड़कर बैठे हो, तो फिर क्या सोच लेके बैठे हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो उन्हें कराना होगा वो करवाते चले जाएंगे। कल्याण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी है, हमारी प्रोटेक्शन उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। तो हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ उनका नाम लेना है, उन्हें याद रखना है और दिल में जो सच्चे भाव आते हैं वो उनके चरणों में चढ़ाने हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमारा प्यार चाहते हैं। तो इसके अलावा फिर कुछ रह ही नहीं जाता, ना सोचने के लिए, ना समझने के लिए। जब जो सेवा बख्शनी होती है वो बख्श देते हैं, उन्हें कुछ दिखाना होता है वो दिखा देते हैं, उन्हें कोई ब्लेसिंग देनी होती है वो दे देते हैं। चाहे वो तिलक में हो, चाहे अपने दर्शन में हो, चाहे वो तुम्हारे आसपास कुछ भी घट रहा हो जो तुम्हें फील करा दे कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी सत्संग का एक इवेंट आपको बता देती हूँ। हमारा जो भी गुरुजी ने सत्संग जो भी अरेंज किया हुआ उन्हीं की मर्ज़ी से कराया, उन्होंने ही, सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी थी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो एक ज़रिया थे, सिर्फ प्रभु को हमारे कर्म कटवाने थे। उन्हें सिर्फ ये बताना था कि देखो मैं तो तुम्हें तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, तुम मुझसे कितने अंदर से भाव से याद करते हो। मेरा मन था पालकी लाने का, पालकी भी अरेंज हो गई, सब कुछ कर दिया। संगत जी हमने 2 ढोल, एक ढोल वाला करना था, नहीं हुआ, 2 करे, गुरुजी ने 2 करवाए। हमारी प्लानिंग में 2 थे, लेकिन हमारी रब की प्लानिंग में 3 थे। देखो जब हम यहाँ से उनको गुरुजी को जहाँ से भी हमारा रूट था उससे लेकर गए, तो एक ढोल वाला ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में ही आके खड़ा हो गया कि नहीं जी हमें तो, मैं यहाँ पे करूँगा, सेवा दूंगा। मतलब ये हमारी प्लानिंग नहीं थी, गुरुजी की थी। हमने 2 का प्लान किया था, आए हमारे साथ 3 गए और 3 ही आए। मतलब एक ढोल वाला हमारे साथ वहाँ तक गया, डेस्टिनेशन तक जहाँ से हमें गुरुजी को लेके आना था। पूरी
इज़्ज़त के साथ, इतना प्यारा नज़ारा था वो। और फिर जब हम अपने गुरु को वहाँ से लेकर आए तो उसकी भी एक, कहते ना, एक छवि अलग ही थी। 2 की बजाय 3 ढोल वाले थे। हमारे प्रभु की मेहर ही अलग है। हम क्या सोच सकते हैं, हम क्या प्लान कर सकते हैं जो उन्होंने की, जो कितनी संगतों को उन्होंने ब्लेस किया होगा। ये ब्लेसिंग्स ही तो देनी है, ये ब्लेसिंग ही तो चाहिए उन संगतों को जिनको ज़रूरत है। और अगर भगवान तुम्हें उसका ज़रिया बना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। आप अपने रास्ते पर चलो, जितना हो सके लोगों को ब्लेसिंग दिलवाने के लिए, या अगर किसी की कुछ भी भलाई हो रही है तो उस भलाई में उसको शामिल करने के लिए उनसे भी शुक्राना बुलवाओ, खुद भी शुक्राना बोलो, तभी तो लोगों की तकलीफ़ें दूर होंगी। अगर हम भगवान से जुड़े हैं, हमारे साथ इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, हमारे लिए इतनी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं, और अगर किसी और का भी भला हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है। हमारे कुछ कर्म करने से अगर किसी की भलाई हो रही है तो उसमें गलत क्या है। अगर कोई आपसे, सपोज़ कीजिए, किसी को अगर कोई लालच भी है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। वो उसका कर्मा है, उस पर छोड़ दो। तुम अपने कर्म करते चलो, बस अपने कर्मों पे ध्यान दो कि तुम कुछ गलत ना करो, सिर्फ यही। तो शुक्राने हैं हमारे महाराज के, जो हमें धीरे धीरे इतने छोटे छोटे लेसन हमने हमारे जीवन के लिए जो देते जा रहे हैं। हमने नहीं सोचा था कि हम इतने अच्छे से इतनी अच्छी गैदरिंग को संभाल पाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहर है कि उन्होंने ये सब करने का ज़रिया हमें बनने दिया और हमें बनाया। उनकी ही तो मेहर है, उनकी ही तो कृपा है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी, तो उसका शुक्राना। ये जीवन दिया तो उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं ना, तो वो एक पीस का टाइम होता है। और संगत जी, फिर जैसे गुरु जी को अगर दर्शन देने होते हैं तो वो हमारी आँखों के सामने कॉन्टीन्यूसली आते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से दर्शन दें, लेकिन देंगे। और अगर उन्हें ब्लेसिंग हमारे तिलक में देनी होगी तो वो देंगे, और वो आपको दिखाएंगे कि देखो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपसे कुछ भी काम करवाना चाहें, वो करवा देते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कब कौन क्या बोल रहा है, किसके मुंह से क्या बुलवा देंगे, आप नहीं सोच सकते। वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति के सामने किसी की कुछ नहीं चल सकती। वो तो मालिक है हमारा, हमारे ब्रह्मांड का मालिक है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए कि भगवान इस धरती पर हैं। और सच में मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु जो बड़े मंदिर में बैठा है, उसके जैसा जज, उसके जैसा भगवान, उसके जैसा पूर्ण गुरु, वो मेरा महाशिव आज तक मुझे, हम जैसे नाचीज़ लोगों को क्या पता कि वो क्या शक्ति है, वो कब से हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग फिर भी कन्फ्यूजन में इधर से उधर भागते रहते हैं, जो नहीं समझ पाते कि वो शक्ति क्या है, और अनजाने में अपने ऐसे कर्म बना देते हैं जो कि ना चाहते हुए भी वो कर्म पता नहीं कब के कब मुकेंगे। लेकिन जब उनके पास उसकी टाइमिंग होगी, पल नहीं लगेगा उसको बदलने में, सब कुछ उन्हीं के अनुसार होने लगता है। और उस बुरे वक्त में, ये जो बुरा वक्त तुम देख रहे हो या झेल रहे हो, इस बुरे वक्त में भी वो तुम्हारा एक ऐसा साथी बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता है कि वो तुम्हारा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। लेकिन जो भी हम लोग उस टाइम जो अपने प्रभु का सिमरन करते हुए फील करते हैं, वो एक अलग ही फीलिंग होती है सच में। जैसे कभी हम मॉर्निंग में नाम ले रहे हैं तो सच में मैंने ये फ़ील किया है संगत जी,
मैं अगर नाम जप कर रही हूँ तो मुझे अपने ईयर्स में विस्पर करने की किसी की वॉइस सुनाई दी है, और वो विस्परिंग थी कॉन्टिन्यूसली, और वो वही चीज़ें जो कि मैं सिमरन कर रही हूँ वही दोबारा से मुझे मेरे ईयर्स में विस्परिंग सुनाई दी है, जबकि उस वॉइस का उस टाइम कोई टाइम नहीं था या ना कोई मेरे आसपास, बिल्कुल पीस का टाइम। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हमारा महाराज हमें क्या क्या दिखा रहा है, बता रहा है, और हमें कैसे एक किन कष्टों से बचा कर ले जा रहा है, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ना हमें समझ आ सकती है, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखता है इन आँखों से, और उन आँखों से हम उस शक्ति को नहीं देख सकते, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने अंतर मन से, अपने सच्चे मन भाव से जब आप उसके साथ बात करोगे, उनका नाम जपोगे, तो आपको अपने आप धीरे धीरे वो सब दिखने लगेगा जो हमारा महाराज हमें बताना चाहता है और दिखाना चाहता है। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर गुरुजी के सत्संग में फिर से मिलेंगे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।